राजू एक शांत गांव में रहता था। एक दिन उसे अपने चाचा के घर जाना पड़ा, जो जंगल के पार एक छोटे से गांव में रहते थे। शाम को देर हो जाने के कारण राजू को पैदल ही उस सुनसान जंगल से होकर जाना पड़ा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, रास्ते में कोई भी आवाज आए तो पलट कर मत देखना। राजू ने बात को मजाक में उड़ा दिया। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ा, अंधेरा गहराता गया। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, सूखी पत्तियों पर भारी कदमों की खड़खड़ाहट। राजू ने डर को नजरअंदाज किया और चलता रहा। आवाज तेज होती गई, जैसे कोई उसके बहुत करीब आ गया हो। फिर एक फुसफुसाती सी आवाज आई, राजू रुक जा। राजू का दिल जोर वालों की बात याद रखी, जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने गांव पलटकर मत देखना। पर डर के मारे उसका संयम टूट गया। उसने जैसे ही पीछे पलटकर देखा, एक बिना चेहरे वाली औरत उलटे पैरों के साथ उसके पीछे खड़ी थी। राजू के मुंह से चीख भी ना निकल सकी। अगले दिन जंगल के किनारे एक पेड़ से लटका उसका शरीर मिला। आंखें खुली थी और मुंह पे ऐसे डर जैसा मौत भी डर गई हो। गांव वाले अब और सख्त हो गए। पलटकर मत देखना, अब यह सिर्फ चेतावनी नहीं, कानून है। राजू की मौत के बाद गांव में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। लोग अब शाम ढलते ही दरवाजा बंद कर लेते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजू की छोटी बहन नेहा, जो शहर में पढ़ रही थी, जब उसे अपने भाई राजू की रहस्यमयी मौत की खबर मिली तो वह गांव लौटकर वापस आई। उसने किसी की बात नहीं सुनी। मैं जानना चाहती हूं कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ है। गांव के बुजुर्गों ने फिर चेतावनी दी, उस जंगल में मत जाना और अगर गई तो पीछे मत देखना। लेकिन नेहा ने ठान लिया था। एक रात चुपके से वह उसी रास्ते पर निकल पड़ी जिस रास्ते पर राजू की मौत हुई थी। जंगल में घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही थी। और फिर वही आवाज आई, नेहा मत जा। नेहा का दिल कांप उठा, लेकिन वह रुकी नहीं। कुछ कदम और चली और अब वो आवाज बहुत पास थी। नेहा देख मुझे। नेहा ने आंखें बंद कर ली और गांव वालों की बात दोहराती रही, पलट कर मत देखना। पर तभी एक जानी पहचानी आवाज ने पुकारा, नेहा मैं हूं, तेरा भाई। उसका दिल डोल गया। नेहा ने धीरे से आंखें खोली और पलट गई। जंगल में एक परछाई खड़ी थी जो राजू की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें काली थी और चेहरा पिघली हुई मोम की तरह। मैं अब तेरा भाई नहीं। परछाई मुस्कुराई और अंधेरे में समा गई। अगली सुबह गांव के पास एक लड़की मिली, बेहोश पर जिंदा। पर जब उसने आंखें खोली तो वह नेहा नहीं थी। उसकी आवाज में कोई और बोल रहा था। अब एक और आत्मा जाग चुकी थी। नेहा का शरीर अब गांव में था, लेकिन उसमें नेहा नहीं थी। उसकी आंखें खाली लगती थी, जैसे कोई और देख रहा हो। उसकी आवाज बदल गई थी। वह घंटों अकेले बैठी रहती, पेड़ों की ओर ताकती और कभी कभी बुदबुदाती, रास्ता खुल गया है। गांव के पंडित ने महसूस किया कि कुछ बेहद बुरा हुआ है। उन्होंने कहा, यह लड़की अब इंसान नहीं रही। जंगल की आत्मा अब इसके जरिए इस दुनिया में आना चाहती है। पर नेहा की अब असली आत्मा कहां थी? दूसरी ओर नेहा की आत्मा एक अंधेरे, सर्द और धुंध से भरी जगह में कैद थी। वहां समय नहीं था, रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक आवाज गूंजती थी, तू पलटी क्यों? नेहा रोती रही, डरती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं है। कहीं से कोई और आत्मा बोल रही थी, मैं राजू हूं। राजू की आत्मा वहीं थी, अधूरी पर जिंदा। नेहा और राजू ने तय किया, उन्हें भागना होगा। हर आत्मा जो पीछे पलटी थी उस जंगल में फंसी थी, लेकिन एक दरवाजा था, एक मौका वापसी का। पर उसे पार करने के लिए अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होता था। नेहा ने देखा, उसका डर एक औरत थी, वही बिना चेहरा वाली, उलटे पैरों वाली परछाई जो अब उसके सामने